इसी बीच में 2017 का चुनाव हुआ और योगी मुख्यमंत्री बने। योगी के साथ मेरे संबंध सारी दुनिया जानती है। जब योगी मुख्यमंत्री बने तो योगी को बदनाम करने के लोगों ने एक माध्यम बनाया। माध्यम ये बनाया कि अगर चिन्मयानंद को बदनाम किया जाता है तो योगी बदनाम हो जाएंगे वैसे ही। तो उनके निकटतम व्यक्तियों में मैं था। तो मुझे सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरी आँख ख़राब हुई और इसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। जब आँख का इलाज कराने के लिए मैं KGMC में गया तो आँख के डॉक्टर ने कहा कि आपका इलाज तो मेरे पास है, लेकिन माननीय मंत्री जी से आपको आदेश कराना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी उस समय हमारे जनपद के ही थे, स्वास्थ्य मंत्री। जब उनसे अपेक्षा की गई और तो वो कहा गया कि साहब वो उनकी अनुमति ना, और हमें वहाँ से एडमिट नहीं किया गया। आँख मेरी ख़राबी हो गई, दाहिनी आँख ख़राबी हो गई। पड़ रहा है, मुझे लगता है कि 14 वर्ष भगवान राम को वनवास हुआ था, 14 वर्ष का हमें 4 महीने का कारावास भी इसमें रहा। अब मैं सोच भी नहीं सकता था कि योगी मुख्यमंत्री होंगे और मैं जेल में रहूँगा। उनको मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करने का, मेरे विरुद्ध साजिश करने का राजनीतिक पुरस्कार मिला है। अच्छा पुरस्कार मिला, राजनीतिक पुरस्कार। वो मंत्री बन गए हैं, पदों पर पहुंच गए हैं। हमें मंत्री बनने से रोका, हमें सांसद बनने से रोका, हमें संसद में जाने से रोका, हमें विधानसभा में जाने से रोका, हमें राजनीति में आज जिम्मेदारियों से। निश्चित है कि अगर मेरे ऊपर ये आरोप न होते तो मैं किसी प्रदेश का गवर्नर होता या राज्यसभा का सदस्य होता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत ही करीबी माने जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे स्वामी चिन्मयानंद ने शाहजहांपुर जनपद के ही एक मंत्री पर बगैर नाम लिए निशाना साधा है। उन्होंने कहा है उन पर तमाम आरोप उनकी नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने के लिए लगाए गए थे, क्योंकि षड्यंत्रकारियों को मालूम था कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चिन्मयानंद के बीच क्या संबंध है। इसीलिए षड्यंत्रकारी मेरे सहारे योगी आदित्यनाथ को बदनाम करना चाहते थे। स्वामी चिन्मयानंद यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आज मेरी एक आंख नहीं है, इसके लिए भी जनपद के मंत्री जिम्मेदार है, जो उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे। उन्होंने कहा जब वह आंख का इलाज कराने के लिए KGMC गए तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी आंख का इलाज तो हमारे पास है, लेकिन हम इलाज नहीं कर सकते, इसके लिए आपको मंत्री जी से अनुमति लेनी पड़ेगी। स्वामी जी आगे बोले कि मैं ना तो अनुमति ले सका और ना ही मेरी आंख ठीक हो सकी और आज मेरी एक आंख चली गई है। स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि आज जितने भी आरोप मुझ पर लगाए गए थे उन आरोपों से मैं बरी हो चुका हूँ, लेकिन षड्यंत्रकारी जो चाहते थे कि मुमुक्ष आश्रम की शिक्षा दीक्षा में बाधा उत्पन्न हो और स्वामी चिन्मयानंद को राजनीति में किसी तरह से रोका जाए, वह षड्यंत्रकारी अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। स्वामी चिन्मयानंद बोले मैं सोच भी नहीं सकता था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे और मैं 4 माह जेल में रहूंगा। उन्होंने कहा भगवान राम जिस तरह 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, उसी तरह मैंने भी 14 वर्ष का वनवास काटा है। स्वामी चिन्मयानंद बोले अगर मुझ पर आरोप ना लगे होते तो मैं किसी प्रदेश का गवर्नर होता। यही सब कारण थे कि मुझे षड्यंत्र के तहत बदनाम किया गया। देखते हैं क्या कुछ बोले स्वामी चिन्मयानंद। 2011 में 2012 का विधानसभा चुनाव होने वाला था। 2011 में उसकी तैयारियां शुरू हो गई थी और ऐसा लोगों को लगने लगा था कि शायद 2012 के चुनाव में हमारी कोई भूमिका हो सकती है। वो नहीं चाहते थे कि शाहजहांपुर की राजनीतिक गतिविधियों में चिन्मयानंद की कोई भूमिका हो, और उन्होंने ही उस समय 2011 में एक पत्रकार ने हमारे कॉलेज की ही एक छात्रा, जो कॉलेज की ही छात्रा नहीं थी बल्कि हमारे एक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका भी थी, उसको माध्यम बनाया और माध्यम बनाकर मेरे खिलाफ एक मुकदमा 376 का दायर किया गया। मुकदमा क्या दायर किया गया, एक तहरीर लिखी गई उस समय के मुख्यमंत्री मायावती को। मुझे लगता है कि उस समय राजनीतिक लोगों की ऐसी कोई योजना रही होगी, चाहे बसपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे जिसके हों, कि इनको रोका जाए। और हमको रोकने के लिए, क्योंकि उस समय स्थिति ये हो गई थी कि 2004 के बाद जो प्रदेश की और देश की राजनीतिक स्थिति थी, उसमें हमारी भूमिका बड़ी
महत्वपूर्ण हो गई थी। और वो महत्वपूर्ण इसलिए हो गई थी कि राम जन्मभूमि संघर्ष समिति का मैं राष्ट्रीय संयोजक था और पूरे देश में राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चल रहा था। उन आंदोलनों में हमारी भूमिका देश में भी विदेश में भी बड़ी महत्वपूर्ण रही है और लोगों में चर्चा का विषय भी मैं रहा करता था। तो लोगों को लगा कि इनको राजनीतिक दृष्टि से रोकने का उपाय क्या हो सकता है। तो पहले मुझे रोकने की कोशिश की और 2011 में एक मुकदमा मुझ पर दायर हुआ। वही एक तहरीर दी गई मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री ने के आदेश पर मुकदमा दायर हुआ, FIR हुआ, लेकिन उसमें हमें हाई कोर्ट से स्टे मिल गया। हाई कोर्ट से स्टे मिलने के बाद मैं अपने ढंग से सक्रिय रहा और इसी बीच में 2017 का चुनाव हुआ और योगी मुख्यमंत्री बने। योगी के साथ मेरे संबंध सारी दुनिया जानती है। हम और इस आश्रम में उनका आना जाना कोई पहली बार नहीं, बरसों से पहले से रहा है। तो अच्छा, उनका मठ का और हमारे आश्रम का भी संबंध बहुत पुराना रहा है। तो क्या हुआ कि जब योगी मुख्यमंत्री बने तो योगी को बदनाम करने के लोगों ने एक माध्यम बनाया। माध्यम ये बनाया कि अगर चिन्मयानंद को बदनाम किया जाता है तो योगी बदनाम हो जाएंगे वैसे ही, क्योंकि योगी के पास ताकत अगर है तो उनके चरित्र की ताकत है, उनके चिंतन की ताकत है, उनकी योग धारणा की ताकत है, दूसरे निष्पक्ष कार्यवाही की ताकत है। जो एक व्यक्तित्व, उनका विराट व्यक्तित्व लोगों के दिमाग में आया तो जो विरोधी लोग थे उनको क्षति पहुंचाने के लिए क्या कर सकते थे, तो उनके निकटतम व्यक्तियों में मैं था, तो मुझे इस्तेमाल किया और मेरे ऊपर दूसरा मुकदमा, एक मुकदमा तो पहले चल ही रहा, दूसरा मुकदमा भी किया। हालांकि पहले वाले मुकदमे में हमसे ये कहा गया कि चूँकि समीक्षा में आपका नाम ये आया है कि आपके ऊपर कोई आरोप जो लगाया गया वो फर्जी है, इसलिए मुकदमा वापस लिया जाए। वापस लेने की तैयारी कर ली गई, मुकदमा वापस होने की तैयारी हो गई, कोर्ट में मामला आया, लेकिन वो फिर वही लोग, एक टेलीग्राफ के पत्रकार थे, उन्होंने और कुछ पत्रकारों ने अपना मुहिम बनाया कि नहीं, मुकदमा वापस नहीं होना चाहिए, फिर वो स्टे हो गया। तो इस तरह से कदम कदम पर हमको रोकने की कोशिश की गई। तो ये इस तरह कहानी चली और उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे स्वास्थ्य पर इतना गहरा असर पड़ा कि मुझे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन आज दुनिया की सारी बीमारियां हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरी आँख ख़राब हुई और इसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। जब आँख का इलाज कराने के लिए मैं क्या है वो KGMC में गया तो आँख के डॉक्टर ने कहा कि आपका इलाज तो मेरे पास है, लेकिन माननीय मंत्री जी से आपको आदेश कराना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी उस समय हमारे जनपद के ही थे, स्वास्थ्य मंत्री। जब उनसे अपेक्षा की गई और जनपद के थे या पार्टी के भी थे? अब वो मुख्यमंत्री तो जनपद के होते हैं, पार्टी के थोड़े होते हैं। तो वो कहा गया कि साहब वो उनकी अनुमति ना, और हमें वहाँ से एडमिट नहीं किया गया। आँख मेरी ख़राब ही हो गई, दाहिनी आँख ख़राब ही हो गई एक तरह से। तो इस तरह से स्वास्थ्य पर मेरे विपरीत असर पड़ा, लेकिन मैंने अपने बचे खुचे स्वास्थ्य को लेकर काम करने का जो हमारा तरीका था उसमें कोई कमी नहीं आने दी और परिसर निरंतर प्रगति करता रहा। चाहे बीच में विश्वविद्यालय की जो बात आई थी वो भी रह गई थी, अब वो फिर पटरी पर आ गई है, हम आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि 14 वर्ष भगवान राम को वनवास हुआ था, 14 वर्ष का हमें 4 महीने का कारावास भी इसमें रहा। अब मैं सोच भी नहीं सकता था कि योगी मुख्यमंत्री होंगे और मैं जेल में रहूँगा, लेकिन हुआ ऐसा सब कुछ। ऐसा है कि इनकी जो प्रवृत्ति है उनके बारे में वही कह सकते हैं कि उनकी प्रवृत्ति रहेगी नहीं रहेगी, वो जाने, उनका काम जाने। हालांकि उनको मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करने का, मेरे विरुद्ध साजिश करने का राजनीतिक पुरस्कार मिला है, अच्छा पुरस्कार मिला, राजनीतिक पुरस्कार। वो मंत्री बन गए हैं, पदों पर पहुंच गए हैं। हमें मंत्री बनने से रोका, हमें सांसद बनने से रोका, हमें संसद में जाने से रोका, हमें विधानसभा में जाने से रोका, हमें राजनीतिक जिम्मेदारियों से। मैं आज निश्चित है कि अगर मेरे ऊपर ये आरोप न होते तो मैं किसी प्रदेश का गवर्नर होता या राज्यसभा का सदस्य होता, लेकिन हमको ऐसा होने से रोका गया, क्योंकि ऐसा इन आरोपों के रहते हुए न मैं संसद का सदस्य हो सकता था, न किसी प्रदेश का गवर्नर हो सकता था। इसलिए राजनीतिक प्रगति के रास्ते में हमारे बाधा पहुंचाई गई और इसीलिए घटिया आरोप लगाए गए, जिसके द्वारा हम समाज में जलील भी हों और संवैधानिक दृष्टि से कमज़ोर भी हों।